गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री देख रहे थे, ठीक है। ये क्लास 9th का ये थर्ड क्लास है, तीसरा क्लास है, ठीक है। तो आप अगर वो दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उसका दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, वो दोनों देख लीजिएगा। अगर उसको देख लीजिएगा तो ये आज का क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख लिए थे कि मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी कोई भी मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है, किसके ज़रिए से चेंज होता है, तो हम लोग देखे थे टेम्परेचर के माध्यम से और दूसरा प्रेशर के माध्यम से, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो सब्लिमेशन के बारे में देखेंगे कि सब्लिमेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इवैपोरेशन के बारे में देखेंगे कि इवैपोरेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लैटेंट हीट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समझने के लिए भी और एग्ज़ाम में भी ये आता है, ठीक है। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन, ठीक है, कि सब्लिमेशन होता क्या है। हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। तो सब्लिमेशन में होता क्या है समझ लीजिएगा कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। जिस तरीके से हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखे थे कि मेल्टिंग में क्या होता था कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता था टेम्परेचर देने के बाद, तो उसको क्या बोलते थे, मेल्टिंग बोलते थे। बॉइलिंग मतलब जो लिक्विड से गैस में होता था उसको बॉइलिंग बोलते थे। तो सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, तो सब्लिमेशन उसको बोलते हैं कि अगर कोई सॉलिड हीट देने के बाद वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। या फिर कोई गैस को कूल करने के बाद, मतलब ठंडा करने के बाद, टेम्परेचर कम करने के बाद फिर से वो सॉलिड में आ जाए, तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। तो देखिए यहाँ बाय डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड, देखिएगा, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड, ये क्या है, हमारा स्टेट है कि कोई सॉलिड में है, ठीक है, डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, ठीक है। क्या हो रहा है कि सॉलिड गर्म करने के बाद वो डायरेक्टली क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो वेपर या फिर गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा वे में अगर देखा जाए तो देखिएगा वेपर, ठीक है, इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ठीक है। कूलिंग मतलब ठंडा करने के बाद। तो अगर कोई भी वेपर कूल करने के बाद, टेम्परेचर कम करने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो प्रोसेस भी हमारा सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये फिगर के माध्यम से देख लीजिए कि एक सॉलिड है, ठीक है, और वेपर है। तो ऊपर वाला जो रो दिखा रहा है ना, एरो, मतलब कि सॉलिड से वेपर में हो रहा है, किसके जरिए, हीटिंग देने के बाद, तो भी सब्लिमेशन हुआ। और रिवर्स प्रोसेस की बात करें तो वेपर को देखिएगा हम क्या किए, एरो इस तरफ दिए, मतलब वेपर क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा, क्या करने के बाद, कूलिंग करने के बाद। कूलिंग मतलब ठंडा करने के बाद। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कम करने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल देखिए अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NH4Cl, ये क्या है, एक सब्लिमेशन का प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ये अगर सॉलिड में रहता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने के बाद, या फिर अगर गैस में रहता है तो उसको जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो सॉलिड में हो जाता है। आयोडीन भी किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का। कैम्फर सबसे ज़्यादा एक अच्छा एग्जाम्पल जो आप लोग देखे होंगे, घरों में कपूर का यूज़ करते हैं। कैम्फर मतलब होता है कपूर। पूजा तो आप लोग के घर में होता ही होगा, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जब कैम्फर मतलब कपूर को जलाया जाता है, ठीक है, मतलब हीट दिया जाता है, तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे भी आप देखिएगा कि कैम्फर कपूर को कहीं रख दीजिए और 4 दिन के बाद उसको जब आप देखिएगा तो
तो वो क्या होगा कि जितना सॉलिड आप रखे थे उससे कम जाएगा, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन हम लोग देख लिए थे। वेपोराइजेशन किसको बोलते थे? वेपोराइजेशन उसको बोलते थे, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग दोनों सेम है। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता था, लिक्विड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता, वेपर में कन्वर्ट हो जाता था, तो उसी को हम बोलते थे वेपोराइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ इवेपोराइजेशन है। ठीक है, इवेपोराइजेशन किसको बोलते हैं? तो देखिएगा, इवेपोरेशन पिछली क्लास में भी हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब जितना पे कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब हम वाटर की बात करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या चीज़ में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उससे नीचे पे उस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। देखिएगा कैसे, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का ही प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। लिक्विड क्या चीज़ में चेंज हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, लिक्विड क्या चीज़ में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा। ठीक है, वेपर में चेंज हो रहा। तो आप कहेंगे कि क्या इसको हम वेपोराइजेशन नहीं बोल सकते, बॉइलिंग नहीं बोल सकते? तो बॉइलिंग कब बोलेंगे? जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तब बॉइलिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा तब ये इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस, ठीक है, वेपर को ही गैस बोलते हैं, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 100 डिग्री से नीचे कोई भी लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो ये आपको मालूम पड़ गया। इसका आप लोग को एग्जाम्पल भी पिछले क्लास में दिए थे कि कोई भी तालाब में पानी है, गर्मी का सीज़न है, तो आप देखते होंगे कि वो पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है। और सूख जाता है तो सूखता क्यों है? सूखता इसलिए, ऐसा तो नहीं कि हम उसमें 100 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहे हैं। तो जो भी सनलाइट का हीट है, ठीक है, 100 डिग्री तो होता नहीं है, तो जो भी सनलाइट का हीट है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका टेम्परेचर है या फिर इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। और इसी के प्रोसेस से नदी का या फिर तालाब का पानी धीरे धीरे सूख जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि इवेपोराइजेशन, ठीक है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ठीक है, ये तो किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड करता होगा। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वही यहाँ पे बताया हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। पहला टेम्परेचर, कैसे वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर जैसे कि अपन बात करें, अभी आपको बताए, ठीक है, अगर आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझिएगा, हम लोग जो घरों में कपड़ा धोते हैं और कपड़ा धोने के बाद जब हम उसको सुखाते हैं तो आप देखते होंगे गर्मी के सीज़न में हमारा क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूखता है। क्यों सूखता है भैया? इसलिए क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से इवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये प्रोसेस हमारा ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर आप समझ गए किस तरीके से डिपेंड करता है इवेपोरेशन पे। अब आती है सेकंड, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया आप इसको भी समझिएगा उसी कपड़ा से। कैसे? देखिएगा, आप जब कपड़ा धोते हैं तो आप उसको क्या फैला कर ना पसारते हैं। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है, कि उसको धोए और इसको निचोड़े और ऐसे ही रख दीजिएगा, धूप में ही रख दीजिएगा और एक कपड़ा को थोड़ा फैला कर रख दीजिएगा। तो देखिएगा कि दोनों में सबसे ज़्यादा, मतलब दोनों कपड़ा में कौन जल्दी सूखता है। तो आप देखिएगा कि जिसको हम फैला कर रखे वो जल्दी सूखता है और जिसको निचोड़ कर डायरेक्टली ऐसे ही रख दिए वो जल्दी नहीं सूखता है। इसलिए
क्योंकि जब हम फैलाए उसको कपड़ा को तो उसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, और एरिया जब बढ़ गया तो जितना भी सनलाइट है पूरा एरिया पे मिला, तो वो प्रोसेस जो हमारा इवेपोरेशन है वो ज़्यादा हुआ। तो इस पे कैसे डिपेंड करता है ये भी समझ गए कि सरफेस ऑफ एरिया अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। अब थर्ड की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। आप देखिएगा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कैसे समझिएगा, आप बारिश के सीज़न में देखिएगा, पहले ह्यूमिडिटी ऑफ एयर समझ लेते हैं। मतलब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मतलब एयर में ह्यूमिडिटी कुछ होता है। ह्यूमिडिटी मतलब कुछ एयर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर का मात्रा होता है, ठीक है, जो हमारे एयर में होता है, हमेशा होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, वो हमारा मतलब डिपेंड करता है सीज़न पे कि वो गर्मी का सीज़न है या फिर बारिश का सीज़न है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो देखिएगा आप ऐसे समझिएगा कि अगर बारिश के समय में आप कपड़ा पसारते हैं, ठीक है, कपड़ा को सुखाते हैं, तो आप देखते होंगे कि बारिश के समय में धूप रहते हुए भी बहुत लेट सूखता है, या फिर अभी गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के सीज़न में अगर आप कपड़ा अंदर भी मतलब धूप में नहीं पसारे अंदर में भी रखते हैं तो देखते होंगे कि ज़्यादा मतलब जल्दी सूख जाता है। लेकिन बारिश के समय में जब आप घर में भी कपड़ा को पसारते हैं तो नहीं सूखता है। मतलब क्या कि बारिश के समय में हमारा एयर में जो ह्यूमिडिटी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो ज़्यादा होने के कारण ये इवेपोरेशन कम हो जाता है, मतलब कपड़ा नहीं सूखता है जल्दी, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। और वो कैसे हमारा इवेपोरेशन पे डिपेंड कर रहा है ये भी आप समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारे एयर में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, मतलब वाटर का मात्रा एयर में ज़्यादा होगा तो हमारा इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। क्यों, ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जब कपड़ा सुखा रहे हैं, ठीक है, कपड़ा को सुखा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि उसमें खुद एयर है, सॉरी खुद कपड़ा में वाटर है, वही वाटर अगर ख़त्म हो जाता है उस कपड़ा में तो हम बोलते हैं कि कपड़ा सूख गया, ठीक है। और ह्यूमिडिटी में भी मतलब एयर में भी ह्यूमिडिटी है, मतलब एयर में भी वाटर है, तो कैसे जल्दी कपड़ा सूखेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि इवेपोरेशन से ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का क्या रिलेशन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे आप समझिएगा अभी गर्मी के सीज़न में कपड़ा घरों में भी मतलब बिना धूप में पसारे हुए भी जल्दी सूखता है। क्यों सूखता है, क्योंकि अभी के सीज़न में ह्यूमिडिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उस समय मतलब बारिश की सीज़न में, इसलिए जल्दी सूखता है। और ये भी आप समझते होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं चौथा किस पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे। विंड स्पीड मतलब कि हवा कितना तेज़ बह रहा, मतलब विंड का क्या स्पीड है, हवा का क्या स्पीड है। तो आप इससे भी आप समझिए, उसी जैसे कपड़ा से हम लोग समझ रहे थे उसी समझते हैं। आप देखते होंगे कि अगर तेज़ हवा चल रहा है तो हमारा कपड़ा जल्दी सूखता है। क्यों सूखता है, ठीक है, क्योंकि जो इवेपोराइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा स्पीड में हवा चला तो कपड़ा जल्दी सूखता है, मतलब कपड़ा का सूखना क्या गलत है, इवेपोराइजेशन के प्रोसेस से ही वो सूखता है, क्योंकि उसमें वाटर होता है, ठीक है। और वो वाटर क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको गर्म करते हैं तो वो वाटर गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मतलब बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो वाटर जो कपड़ा में वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है। तो बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो विंड के स्पीड से कैसे डिपेंड किया, आप समझ गए कि विंड का स्पीड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आप चारों समझ गए कि किस तरीके से इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है। इवेपोरेशन के कारण ही जो घड़ा में पानी होता है वो ठंडा होता है गर्मी के सीज़न में। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट किसको बोलते हैं समझिएगा। लैटेंट हीट डेफिनेशन से भी समझा देंगे और एग्जाम्पल से भी समझा देंगे, दोनों से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे होता है। द लैटेंट हीट
which has to be supplied to change the state of a substance। देखिएगा ये दूसरा है यहाँ से, द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लैटेंट हीट। मतलब क्या, मतलब वो कह रहा कि लैटेंट हीट क्या होता है, कि लैटेंट हीट हम उसको बोलते हैं कि अगर कोई, देखिए यहाँ पे आपको जगह यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, अगर कोई समझिएगा यहाँ पे सॉलिड है या फिर लिक्विड है, जो भी है, ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड में आप समझ लीजिएगा कि आइस है, ठीक है, क्या है, आइस है, ठीक है। आप यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया, क्या देना स्टार्ट किया, हीट देना स्टार्ट किया। जब ये हीट देना स्टार्ट किया उसके पहले इसमें थर्मामीटर लगा दीजिए और इसका टेम्परेचर को मेज़र कर लीजिए, तो बताएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप समझिएगा इसको कि ये जो है ना, हम जब गर्म करने लगे, ठीक है, तो जब टेम्परेचर दिए तो आप देखिएगा अगर पूरा ये जो आइस है अगर वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हुआ है तो हीट हम देते जा रहे हैं, तब भी हमारा थर्मामीटर क्या बता रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा। आखिर जब हम हीट दे रहे हैं तो फिर वो टेम्परेचर ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा। तो समझिएगा कि जब तक ये आइस पूरा कंप्लीटली लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक ये थर्मामीटर हमारा है जो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिखाएगा। ऐसा क्यों, तो हम जो टेम्परेचर दे रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं, हीट क्या है, एक एनर्जी है, तो हीट जब दे रहे हैं तो वो जा कहाँ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है तो, ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है, ये सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा, मतलब स्टेट चेंज करने का काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे समझिएगा कि वो चीज़ होता है लेटेंट हीट, उसको बोलते हैं जो हम सप्लाई करते हैं हीट, किस लिए, चेंज ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट को चेंज करने के लिए। तो देखिएगा जो हम यहाँ हीट दे रहे थे, ठीक है, और हीट जब दे रहे थे थर्मामीटर रीडिंग तो भी 0 डिग्री बता रहा था, ठीक है, और जब हम हीट नहीं दे रहे थे तो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा था। आखिर जो हम हीट दिए वो हीट कहाँ गया, तो वो हीट क्या काम किया कि ये जो सॉलिड में आइस था उसको क्या किया, स्टेट को बदलने का काम किया, मतलब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम किया। तो वही हीट कहलाता है, जो हीट दिए और इसको स्टेट को चेंज करने में काम आए, उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट। समझ गए। देखिएगा तो लैटेंट हीट दो तरीके के होते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो दोनों क्या होता है, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग बोल सकते हैं, मतलब ये जो सॉलिड था वो क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और वेपोराइजेशन मतलब वेपर में, कोई भी लिक्विड वेपर में होगा। हम उसको बारी बारी से एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो लैटेंट हीट आप समझ गए कि जो हम हीट उसको दिए, ठीक है, वो हीट किस काम में आया, तो वो स्टेट चेंज करने के काम में आया, उसी हीट को हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देने का जगह नहीं है तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा लैटेंट हीट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन को ही हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी सॉलिड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को अपन लोग मेल्टिंग बोलते हैं। और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन भी पता है कि कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम ये दोनों को बारी बारी से समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मेल्टिंग का मतलब सॉलिड टू लिक्विड चेंज और लिक्विड टू गैस चेंज। वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, वही होता है। अब देखिएगा दोनों को एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिएगा ये हम लिए एक कंटेनर और एक
कंटेनर, दोनों में हीट देना स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लोग एक लालटेन लगा लेते हैं, ठीक है, लालटेन नहीं, हीट देने वाला लगा लेते हैं, लालटेन से तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हीट दे रहे हैं यहाँ से, समझिएगा अच्छे से। यहाँ भी हम लगाए, ठीक है, लैंप लगाए और यहाँ भी हीट दे रहे हैं, ठीक है। इस साइड हम लोग देखते हैं ये वाला टर्म, ठीक है, हम लोग पहले समझ लेंगे उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ उसके बाद समझेंगे। किसका देख रहे हैं? फ्यूज़न का। फ्यूज़न मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट। तो सॉलिड हम लोग ले लेते हैं आइस। क्या ले लेते हैं? आइस ले लेते हैं। आइस भी क्या है? एक सॉलिड ही है, ठीक है, आइस ले लिया, ठीक है। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा, तो हम लोग इसको लिक्विड ले लिए, लिक्विड में हम वाटर ले लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं बारी बारी से कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, समझिएगा अच्छे से। अभी हम थर्मामीटर लगाए, ठीक है, ये थर्मामीटर हम लगाए, जब हीट नहीं दे रहे हैं तब ये रीडिंग बताया हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट हीटिंग, ठीक है, विदाउट हीट। ये जो थर्मामीटर है वो कितना टेम्परेचर रीड किया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड रीड किया, बरोबर है। अब देखिएगा हम हीट देना स्टार्ट किया, तो जब हीट देना स्टार्ट किए तो आप समझिए जब हीट देंगे तो ये जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल, ठीक है। जब ये कन्वर्ट होगा, जब हीट देना स्टार्ट किए तब इसका टेम्परेचर हम देखें तो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताया। अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि जब हम हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ा भाई? ये थर्मामीटर तो खराब नहीं हो गया ना। थर्मामीटर जब हीट दिए तो थर्मामीटर को टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं, तो आखिर हुआ क्या? तो समझिएगा ये हीट जो है क्या काम कर रहा है, ये जो सॉलिड में आइस है उसको कन्वर्ट क्या चीज में कर रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। और तब तक ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं बताएगा थर्मामीटर, तब तक कि टोटल जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आपको पता चल गया कि जो हम हीट दे रहे थे वो कहाँ हीट गया, तो वो हीट क्या काम कर रहा? स्टेट को चेंज करने में काम कर रहा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा। उसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। अब देखिए एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कितना हीट 1 केजी आइस को कन्वर्ट होने में, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने में कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। ये हीट क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो एक्सपेरिमेंट से पता कि 1 केजी आइस को वाटर में कन्वर्ट होने में, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने में हमको कितना लगेगा एनर्जी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेटेंट, शॉर्ट फॉर्म में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, मतलब आइस के बारे में बताया हुआ है। कितना होता है? 3.34 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर केजी, यानी 1 केजी में 1 केजी आइस को पूरे लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ेगा? 3.34 इंटू 10 का पावर 5 जूल, ठीक है। आप समझ गए कि ये हीट कहीं और नहीं गया, ये हीट स्टेट को चेंज करने में काम में आया, ठीक है, आप समझ गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी हम लोग समझ लेते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है, ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी वही हीट का क्वांटिटी, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ रहे। क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट का क्वांटिटी इन जूल, क्या चीज में रहेगा? जूल में। रिक्वायर्ड मतलब जरूरत पड़ेगा, टू कन्वर्ट करने में क्या? 1 केजी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये सेंटेंस समझिएगा, मतलब विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ये जो थर्मामीटर है ना तब तक वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा जब तक कि ये पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए।
समझ गए आप? ठीक है, मतलब वो क्वांटिटी, हीट का वो क्वांटिटी कि कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जितना अमाउंट ऑफ मेरे को हीट का जरूरत पड़ा उसी हीट को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। और अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और वो कितना होता है 1 kg। देखिए ये आइस का दिया हुआ है, ठीक है, ये आइस का दिया हुआ है। आप अगर और कोई सॉलिड रहेगा उसका अलग होगा, ठीक है, ये आइस का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फ्यूजन को ही मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको समझना और आसान हो जाएगा अगर ये पार्ट आप समझ गए तो। देखिएगा यहाँ पे भी क्या है, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन आपसे, इसमें हम टेम्परेचर लगा दिए थर्मामीटर, ठीक है, और थर्मामीटर अभी नहीं लगा, समझिएगा जब ये हीट बॉयल होने लगा, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाटर हमारा जब हीट होते होते पहुंच गया, तब हम थर्मामीटर लगाए तो देखे कि इसका जो थर्मामीटर है वो कितना रीडिंग दे रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर भी हम हीट दे रहे हैं तो और बढ़ना चाहिए टेम्परेचर, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल हो रहा, फिर से हम हीट देते जा रहे हैं, तो भैया टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, हीट हम दे रहे हैं तो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर 100 पे ही जाके रुक जाएगा, और आगे जा सकता है ना, तो क्यों नहीं जा रहा वो समझिएगा। तो वो हीट आखिर जा कहाँ रहा, तो वो हीट 100 डिग्री के बाद क्या होता है कि ये जो वाटर है वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, इसलिए नहीं बढ़ता है कि वो हीट क्या काम कर रहा, स्टेट को चेंज करने में काम में आ रहा, मतलब ये जो लिक्विड है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा। तो वो हीट जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्यों नहीं बढ़ रहा, आप समझ गए, वो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, वाटर को गैस में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लैटेंट हीट ऑफ, सॉरी फ्यूजन नहीं, वेपोराइजेशन, इसी का देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ वाटर का दिया हुआ, मतलब 1 kg वाटर को गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो देख लीजिएगा 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, मतलब 1 kg वाटर को गैस में कन्वर्ट होने के लिए इतना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ सेंटेंस की बात करें तो सेम टू सेम यहाँ जैसा यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, क्या चीज में रहेगा, जूल में रहेगा, रिक्वायर्ड टू, किस लिए रिक्वायर्ड पड़ रहा, कन्वर्ट करने के लिए, क्या कन्वर्ट करने के लिए, स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए, किससे किस में कन्वर्ट करने के लिए, तो लिक्विड से 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर गैस, क्या चीज में कन्वर्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट मेरे को हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ देखिएगा विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब जब वो स्टेट को चेंज करेगा हम हीट देते जाएंगे लेकिन थर्मामीटर टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, उसी का मतलब यहाँ लिखा हुआ विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जब स्टेट चेंज करेगा तो थर्मामीटर टेम्परेचर को नहीं आगे रीड करेगा, समझ गए आप। तो यही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे टेम्परेचर कन्वर्जन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप इतना कंप्लीट करके रखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा,
ठीक है। और बुक जो भी आपके पास अभी फ़िलहाल है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।